स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, न केवल 6 से 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बल्कि उन सब के लिए भी जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, तभी आप इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझ पाएंगे। तो मानव कंकाल तंत्र ये क्या है? मानव कंकाल तंत्र पूरे शरीर का ढांचा बनाता है तथा हमारे अंदरूनी अंगों की सुरक्षा करता है। कशेरुक प्राणियों में कंकाल तंत्र अस्थि एवं उपास्थि का बना होता है। शरीर में स्थिति के आधार पर कंकाल दो प्रकार का हो सकता है, बाह्य कंकाल एवं अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाता है तथा इसकी उत्पत्ति एपिडर्मिस से होती है और इसमें आते हैं दांत, बाल, खुर, नाखून, सींग आदि। जो अंतः कंकाल जो है इसकी उत्पत्ति डर्मिस से होती है अथवा भ्रूणी मेसोडर्म से होती है। मानव कंकाल तंत्र जो वयस्क मानव है उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस पर प्रश्न जो है वो कई बार जीके में पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि वयस्क मानव का अंतः कंकाल 206 अस्थियों का बना होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अस्थि पैर की फीमर, जिसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान के स्टेपल्स होती है और मनुष्य में शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमारे जो जीके के प्रश्न है वो तैयार हो जाते हैं। स्थिति के आधार पर कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटल और उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अक्षीय कंकाल में क्या क्या आते हैं? अक्षीय कंकाल में आती है खोपड़ी, कशेरुदंड, ओरोस्थि एवं पसलियाँ। खोपड़ी में है क्रेनियम, चेहरे की अस्थियाँ, कणास्थियाँ और हायोइड मतलब हमारे गर्दन की अस्थि। कशेरुदंड में आती हैं ग्रीवा कशेरुक, वक्षीय कशेरुक, कटी कशेरुक, त्रिक कशेरुक और अनुत्रिक कशेरुक। और फिर आती हैं ओरोस्थि एवं पसलियाँ। उसी तरह जो उपांगीय कंकाल है उसमें हमारे हाथ और पैरों की अस्थियाँ आती हैं तथा जोड़ आते हैं। जोड़ जो है उन्हें कहते हैं मेखला। तो मेखला दो प्रकार के हैं, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। भुजास्थियाँ जो हैं, भुजा की जो अस्थियाँ हैं उसमें है अग्रभुजा की अस्थियाँ मतलब हाथ की अस्थियाँ और पश्चभुजा की अस्थियाँ मतलब पैर की अस्थियाँ। तो हाथ की अस्थियों में आती हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजस। उसी तरह से जो पैर की अस्थियाँ हैं उसमें आती हैं फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेंस। अभी थोड़ा सा और हम इसके बारे में समझेंगे तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। अक्षीय कंकाल, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अक्षीय कंकाल जो है इसमें स्कल मतलब हमारी खोपड़ी, हायोइड मतलब गर्दन की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स आती हैं। तो इंग्लिश में ये इसके नाम भी आप चाहे याद कर सकते हैं। खोपड़ी या स्कल जो है ये 29 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के कशेरुदंड में अस्थियों की संख्या 33 होती है। कशेरुदंड में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की कशेरुका पाई जाती हैं, जैसे आपने पिछले स्लाइड में देखा है। इसमें है ग्रीवा कशेरुक में 7, वक्षीय कशेरुक में 12, कटी कशेरुक में 5, त्रिक कशेरुक में 5, अनुत्रिक कशेरुक में 4। कशेरुदंड की पहली कशेरुका को एटलस कहते हैं। गर्दन में 7 कशेरुका पाई जाती हैं। मनुष्य में कुल 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब पसलियों में प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ वास्तविक पसलियाँ कहलाती हैं। इसके बाद की 3 जोड़ी मिथ्या पसलियाँ और अंतिम 2 जोड़ी को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। स्टर्नम या हिंदी में कहते हैं उसे ओरोस्थि। ये सभी पसलियों के आपस में मिलकर या जोड़कर एक पिंजरा बनाती है जिसे थोरासिक केज कहते हैं। उपांगीय कंकाल में हमारे हाथ की, पैर की अस्थियां और जोड़ आते हैं। ये आप देख सकते हैं स्कल, ये 29 अस्थियों की बनी होती है। ये है हमारा कशेरुदंड, इसमें 33 अस्थियां हैं। ये है हमारी कंधे की अस्थि, क्लेविकल या कॉलर बोन भी कहते हैं इसे।
और ये है स्टर्नम, उरोस्थी। स्टर्नम और पसलियाँ मिलकर रिब केज या हमारे पसलियों का पिंजर बनाती हैं। मनुष्य के शरीर में जो अग्रभुजाएं हैं उनकी अस्थियां जो है हम एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस। अब जो हाथ की जो अस्थियां हैं इसमें कार्पल्स में 8 अस्थियां होती हैं, मेटाकार्पल्स मतलब हमारी हथेली जो है इसमें 5 होती है, और फ्लेंजेस मतलब उंगलियों में कुल मिला के 14 होती हैं। उसी तरह से मनुष्य के जो पक्षपाद जो है इसमें फीमर, टीबिया, फेबुला, टार्सल, टार्सल मतलब टखने की, इसमें 7 अस्थियां होती हैं, मेटाटार्सल इसमें 5 होती हैं, और फ्लेंजेस मतलब उंगलियों में कुल मिला के 14 होती हैं। ये है हमारी हाथ की अस्थि, ये ऊपर वाली ह्यूमरस, और नीचे वाली 2 अस्थियां जो हैं एक रेडियस और एक अल्ना। इसी तरह से पैर में है ये जांघ की अस्थि फीमर, ये टीबिया और ये फेबुला। अंश मेखला, अंश मेखला मतलब कंधे का जोड़, जिसे हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। ह्यूमरस से जुड़ने के लिए इसमें ग्लिनोइड कैविटी होती है, और ये कैविटी स्कैपुला और क्लाविकल से मिलकर बनी होती है। ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस अस्थि जुड़ती है। शोल्डर बोन को स्कैपुला कहा जाता है, कॉलर बोन को क्लाविका कहा जाता है। श्रोणि मेखला पश्चपाद को साथ साधने वाली मेखला है, इसमें एसिटिबुलम कैविटी पाई जाती है। यह इलियम, इस्चियम तथा फेबुलस से मिलकर बनती है, और एसिटिबुलम में पश्चपाद की फीमर फिट होती है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद करने हैं। ये है हमारी श्रोणि मेखला, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये श्रोणि मेखला है। और जो कंधे की जो है वो उसे हम अंश मेखला कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं उसको पेक्टोरल, और ये है हमारी पेल्विस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो बायो के आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।